हंसदास जी महाराज बाद में जगत गुरु बन के हंसदेवाचार्य जी हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में संत समिति का जो हमारा एक संविधान बना था, ब्रह्मलीन पूजे वामदेव जी महाराज जो उसके संस्थापक रहे, महाराज जी उसमें काल से रहे। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत से संतों का सत्संग किया, उनका आशीर्वाद दिया, लेकिन हंसदेवाचार्य जी के अंदर एक जो अलौकिक शक्ति का एक ऐसा प्रभाव उनके शरीर पर था। सन्यासी भी वो रहे, उदासी भी वो रहे, वैष्णव भी रहे और निर्मल भी रहे। चारों संप्रदाय में कोई संत ये नहीं कह सकता कि हंसदास जी हमारे नहीं। यानी हंस अपने आप में पूर्ण हुआ और उसने जगन्नाथ को प्राप्त किया। ये उसी दिव्य महापुरुषों का आशीर्वाद उनके जीवन में होगा और उनके ही कृपा पात्र। जब वो प्रयाग से यहाँ आ रहे थे, एक दिन पहले मैं वहां से आया, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा गुरुजी चेहरा काला हो गया है, इतनी काम कम कर रही है, थोड़ा शुगर पे कंट्रोल रखो। मैंने नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा रात्रि में सफर बंद करो, गाड़ी में आगे मत बैठा। मैं उनको चेतन करके आया। नहीं तुम चलो, मैं आराम कर लेता हूँ। और सबसे पहले मेरे पास गौरीशंकर दास जी का फोन आया था, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही गौरीशंकर दास जी को फोन किया था जहाँ वो जो घटना थी वो आज सारे समाज को इतनी बड़ी क्षति करके रही, इसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। मैं भारत के विभिन्न संप्रदायों के बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ, देखता हूँ, उसके जैसे संगठन करता सबको साथ में लेने की और फिर उसको चलाने की, डांटने की, खिलाने की और नम्रता समय आए तो क्षमा मांग लेने की क्षमता हर संत में नहीं है। क्योंकि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुहाए और पची पची को राखिए थोथा देगा। वो हर व्यक्ति के अंदर अवगुणों की जो भरमार थी उसका निवारण करते थे और गुणों का प्रवेश कराते थे। सतपाल जी की तो बहुत सी स्मृतियां हैं उनके साथ की, लेकिन मेरा भी बाल्यकाल से उनसे स्मरण रहा है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि के पास में ही गुजाड़ा में उनका जन्म हुआ है और मैं मेरे में बहुत साल रहा हूँ। उनके जो स्वभाव था, जब वो जगत गुरु बने 2010 के रूप में, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा थोड़ा सा समय का इंतजार करो, इसी कार्यक्रम को हम लोग भव्य तरीके से आयोजित करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी उनके जीवन में जो मैंने देखी, उतावला, नहीं अभी होना, अभी होना, पराठे खाने तभी लाओ, दाल खाना तभी लाओ। सन्यासी जो संत हैं वो उत्तेजनात्मक भाव से जब साधना करते हैं तो अपने इष्ट और प्रभु को प्राप्त करने की जैसी चेष्टा उनके अंदर रहती है, वैसी चेष्टा उनके अंदर थी। और वो हमारे वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के द्वारा उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। क्योंकि मूल रूप से ये जो परंपरा है वो उससे महापुरुषों को शायद आज नहीं पता होगा। अवधूत मंडल जो आश्रम है, निराकारी परंपरा दिगंबर अखाड़े से संबंधित। हठयोगी जी जो है हमारे यहाँ दिगंबर अखाड़े संबंधित है, उसी से रामदेव जी संबंधित है, शंकर देव जी, कृपालु देव जी, हंसदास जी, जगन्नाथ दास जी, पूर्णदास जी, ये सब लोग वहीं से निकले। उसमें बाद में हंस प्रकाश जी बड़े अखाड़े मंडेश्वर बने, हंसदास जी भी बड़े अखाड़े, मैं स्वयं को चतुर्भुज में शामिल था 2001 में, मैं श्री बहन बना था उस समय। तो ये जो समन्वय उनके अंदर था, उनके जीवन में वो झलकता था। सन्यासियों में गए त्रिपुर लगा लिए, वैष्णवों में गए तो त्रिशूल लगा लिए, उदासियों में गए पगड़ी बांध लिए। जहाँ जैसा समय था, ये सबसे बड़ी खासियत। साधु साधु सब एक है, वेशभूषा में कुछ अंतर हो सकता है, माला कंठी में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन भाव और साधना और प्राप्ति सबकी एक ही है। वो स्वामीनारायण संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, कबीरदासी हो, गरीबदासी हो, दादूपंथी हो, ईसापंथी हो, सन्यासी हो, उदासी हो, हम सब एक ही हैं। ये भाव हमारे अंदर जोड़ने का काम समाज में कुछ ही संत हैं जो करते हैं। और हंसदेवाचार्य जी महाराज ने जो किया, आज उसकी कमी खल रही है। अगर आज वो यहाँ होते, भारत सरकार, मैंने देखा नरेंद्र मोदी को लंबा दंडवत करती है, जो आज देश के प्रधानमंत्री। जूनागढ़ में मंदिर टूट रहे थे, अशोक सिंघल जी मेरे पास आए कि आप कुछ करो। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं?
मैंने कहा अमित भाई तुम्हारी अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचता है। मोदी जी मैंने कहा मानने को तैयार नहीं। 400 सालों की कुटिया टूट गई है, अतिक्रमण करके छोटे बड़े आश्रम जूनागढ़ में बने थे। उसने कहा करना क्या, मैंने कहा वहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि राजा को अगर हम समझाएंगे नहीं धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, राजनीति के अनुसार, तो उसके दिमाग में वो बात आएगी और वो जाके वहाँ पहुंचे। एयरपोर्ट पे आज के जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, वो हम लोग लेने आए। उस समय की स्थिति मैंने देखी है, जिस भाषा में वो बात करते थे, ये आपको करना है, हाँ या ना। कोई मंत्री हो, अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, कोई राजनेता के अलावा कोई अधिकारी भी क्यों ना, किसी संत का कोई कार्य हुआ, साम दाम दंड भेद जो उनसे सहयोग होता था। आधी रात को निर्मला अखाड़े पहले एक बार टेंशन में मेरे पास आए, नरेंद्र गिरी जी हम दोनों बैठे। उसने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना है? बोले यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, कल ये होगा वो होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, नहीं बोले चलो। मैंने कहा गुरु जी यहाँ बैठे बैठे मैं करवा दूंगा, तो फोन करने से हो जाए, नहीं चलना पड़ा। हम लोग गए निर्मला अखाड़े में, महाराज जी के साथ वहाँ कुछ चीजें थी वहाँ, चलो हम लोग बैठे रहे वहाँ 2 घंटा। वो समस्या आज भी है, जैसा मंडलेश्वर जी ने चर्चा किया, परसों में घटना हुई, उसका भी निस्तारण हुआ और आधा घंटे में हो गया। लेकिन वो घटना समय के साथ इनको चेतन करने के लिए बहुत बड़ी घटना थी। अगर थोड़ा सा उसमें लापरवाही होती तो कब्जा उतना हो गया, 98% कब्जा हो गया। लेकिन गुरु गोविंद साहब जी की साधना, संतों का आशीर्वाद और सारे समाज का निर्मला अखाड़े के प्रति जो भाव था, उसने उस सिस्टम को सुरक्षित रखा। आज भी मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा कान और आंख खुले रखना जरूरी है, क्योंकि हम सब संप्रदाय के संत हैं, लेकिन आपकी संप्रदाय का विषय आज मैं इसलिए खुला क्या है, थोड़ा सा लचीलापन आपको भी अपनाना पड़ेगा और उनको भी बैठ करके समस्याओं का हल होता है, तो हम लोग उसमें सहयोग करें। पहले भी हमने प्रयास किया, तनाव से स्थिति बिगड़ेगी, या तो कोर्ट से हल हो। तो हंसदास जी महाराज, हंसदेवाचार्य जी महाराज, हम लोगों के लिए तो